अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं कि आपका सबसे प्यारा मौसम कौन सा है, तो शायद आप मुस्कुराकर कहें बारिश। क्योंकि बारिश केवल मौसम नहीं होती, ये अपने साथ लाती है बचपन की भीगी यादें, खिड़की पर गिरती बूंदों की टपटप और गर्मा गर्म चाय की प्याली की मिठास। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है, बारिश के साथ साथ आपकी त्वचा भी कुछ कहती है। चेहरे पे पिंपल्स निकलना, खुजली होना, स्किन का रूखा, थका हुआ और चिपचिपा दिखना। अगर ये सब समस्याएं आपको भी परेशान करती है तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 8 पॉइंट के बारे में जो आपको बारिश में होने वाली इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्थ गंगा के साथ। बारिश का त्वचा पर असर क्यों होता है? जब बारिश आती है तो वातावरण में नमी बहुत अधिक हो जाती है, सूरज की गर्मी भी कम हो जाती है और हवा में मौजूद सूखापन भी गायब हो जाता है। ऐसे में हमारी त्वचा के पोर्सेस धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। इन पोर्सेस का काम होता है शरीर से तेल, पसीना और गंदगी को बाहर निकालना, और जब ये ही बंद हो जाते हैं तो अंदर जमा हो जाते हैं तेल, पसीना और बैक्टीरिया, और फिर शुरू होती है असली समस्याएं, जैसे पिंपल्स निकलना, खुजली होना, फंगल इन्फेक्शन, और चेहरा हो जाता है फीका और बेजान। त्वचा इतनी जल्दी क्यों बिगड़ने लगती है? अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही हमारी स्किन क्यों खराब होने लगती है। इसका मुख्य कारण है मॉइस्चर ओवरलोड, यानी वातावरण में नमी का अधिक होना। इससे त्वचा को सांस नहीं मिलती और बैक्टीरिया को घर मिल जाता। बारिश में स्किन की देखभाल कैसे करें? अब जानते हैं समाधान। गुलाब जल या नीम से बना हुआ टोनर लगाएं, हल्का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, मेकअप का उपयोग कम करें या फिर करें ही ना। स्किन को सांस लेने दीजिए, चेहरे को बार बार न छुएं, तौलिए व तकिए की खोल को रोजाना बदलें, गीले कपड़े तुरंत बदलें। फंगल इन्फेक्शन यहीं से शुरू होता है। स्किन के लक्षण क्या कह रहे हैं? आईने में खुद को देखिए, क्या आपकी त्वचा आपको कुछ कह रही है? यदि आपकी स्किन पर पिंपल्स है तो त्वचा में अधिक तेल व बैक्टीरिया मौजूद है। रेडनेस है तो फंगल इन्फेक्शन या एलर्जी का असर है। खुजली है तो नमी व गंदगी की प्रतिक्रिया है। सूखे धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो शरीर में पानी की कमी है। हर लक्षण एक संदेश है। आपकी त्वचा आपसे कुछ कहना चाहती है, क्या आप उसे सुन रहे हैं? अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक के बारे में। टॉप 5 देसी नुस्खे जो सच में असर करते हैं। मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक। यह फेस पैक आपकी स्किन को ठंडक देता है तथा ऑयल कंट्रोल करता है। आप इसे सप्ताह में 2 बार 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। नीम का पानी। नीम की पत्तियों को उबालें, ठंडा करें और इससे चेहरा धोइए। आपको इससे फंगल इन्फेक्शन और पिंपल्स में राहत मिलेगी। हल्दी और दही का फेस पैक। हल्दी सूजन घटाती है और दही त्वचा को कोमल बनाता है। आप इसे सप्ताह में 2 बार अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकती है। एलोवेरा और खीरे का रस। एलोवेरा आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है तथा खीरे का रस आपकी स्किन को ठंडक देता है। आप रोज रात को इसे लगा सकते हैं तथा लगाने के बाद 15-20 मिनट रखिए और ठंडे पानी से चेहरा धो लीजिए। बेसन और हल्दी का स्क्रब। यह डेड स्किन हटाकर नई त्वचा लाता है। हफ्ते में 1 बार आप इसे अपने हल्के हाथों से अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार बरसात में वात और कफ दोष बढ़ते हैं, जिससे त्वचा में चिपचिपाहट, पसीना और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद में भी कुछ उपाय बताए हैं। त्रिफला चूर्ण। यह शरीर को अंदर से साफ करता है। तुलसी, नीम, हल्दी यह रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। हल्का भोजन और गुनगुना पानी लीजिए, यह पाचन सही करेगा। अगर पाचन सही रहेगा तो स्किन पर उसका असर जरूर दिखेगा। आयुर्वेद कहता है प्रकृति के साथ चलो, रोग खुद पीछे हट जाएंगे। विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? ये केवल परंपरा नहीं है बल्कि विज्ञान से भी प्रमाणित है। हल्दी, यह सूजन को कम करता है। नीम,
इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। एलोवेरा त्वचा को शीतलता और नमी देता है। मुल्तानी मिट्टी गहराई से साफ करती है। दही, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि त्वचा को चमकदार बनाता है। जो बातें हमारी दादी नानी कहती थी, आज वही बातें विज्ञान भी कहता है। किन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बारिश का आनंद सबको आता है, लेकिन कुछ लोगों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं किन्हें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिनकी त्वचा बहुत ऑयली है, जो बाहर अधिक समय बिताते हैं, बच्चे, बुजुर्ग और कम इम्यूनिटी वाले लोग, जिनका पाचन कमजोर है, इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बारिश में मस्ती जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि आपकी त्वचा आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ जब आप अगली बार आईने में देखें तो सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी झलके। हेल्थ गंगा केवल सलाह देने के लिए नहीं है, बल्कि हर मौसम में आपके साथ चलने के लिए। मिलती हूँ फिर एक नए विषय के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए भरोसे के साथ। तब तक अपनी त्वचा को केवल देखिए मत, उसे समझिए, अपनाइए और संवारिए, क्योंकि वो आपकी तरह कोमल है, सुंदर है और अनमोल है।